कुछ मुनिराज ऐसे हैं जो पर्वत के शिखर पर बैठ करके वर्षा योग धारण कर रहे हैं। गिरी के ऊपर चढ़ कर के बैठेंगे और वहीं पर लगातार सुबह शाम दिन रात बारिश होगी, बारिश में भी बैठे रहेंगे। इसके बाद कुमार की गर्मी पड़ेगी, 2 महीने बाद आश्विन की, उस तेज गर्मी में भी वो वहीं बैठे रहेंगे। फिर दीपावली की मंदी मंदी ठंडक रात में जो बनने लगेगी, दिन रात वहीं पर बैठ कर के शरीर में फफूंद लग जाएगी। लेकिन वो मुनिराज वहाँ पर बैठे रह कर के दीपावली के अंत में फिर अपने चातुर्मास का निष्ठापन करके उठेंगे। सर्वप्रथम ऐसे दिगंबर गुरुओं के चरणों में बारंबार 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 नमस्कार है, क्योंकि इतना सहनन इधर नहीं है। वैसे चातुर्मास की स्थापना होती है तो 4 महीने का उपवास वज्र सब नाराज सहनन उच्च सहनन वाले साधु लेते हैं। हीन सहनन में वह बात नहीं बनती तो शुरुआत के दिन उपवास रखते हैं और अंतिम दिन उपवास करते हैं। अब कार्तिक कष्ट अमावस्या के दिन जब प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति होगी तो वो भी 14 तो एक दिन पहले वाली है। 14 का एक उपवास कंपलसरी है, आषाढ़ शुक्ल 14 का एक उपवास कंपलसरी है। बीच में अपने सहनन के हिसाब से साधनाएं होती हैं, कभी अनशन होते हैं। बहुत सारे मुनिराज अनशन नहीं कर पाते तो वो ऊनोदर तप करते हैं। कोई व्यक्ति पर संख्यान के साथ प्रतिदिन आहार के लिए निकलते हैं। कोई नीरस भोजन लेकर के 4 महीने का संकल्प करते हैं। कोई 4 महीने हरी छोड़ देते हैं। कोई एक अन्न का आहार करते हैं। कोई एक आहार एक उपवास करते हैं। कोई 2 आहार एक उपवास करते हैं। कोई 4 उपवास एक आहार करते हैं। बेला तेला चौला छैला ढाई द्वीप में आज सारे मुनिराजों की स्थापना हो गई। सुबह सुबह मुनि संघ ने मिलकर के भक्तियों का पाठ किया। सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति का पाठ करके कायोत्सर्ग पूर्वक अंतर्मन में पूज्य गुरुदेव को याद करके, गुरुदेव के ऊपर जो गुरुदेव हैं उनको याद करके, उनके ऊपर भी जो गुरुदेव हैं उन सभी पूरी परंपरा को याद करके आचार्य शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज, गुरुदेव विद्या सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी की इस पावन पवित्र परंपरा में आज हम 3 मुनिराजों का चातुर्मास की स्थापना इस प्रशांत विहार की इस कॉलोनी में सानंद संपन्न हो गई है। सोच रहा था, विकल्प हो रहा था कहाँ कैसा होगा, लेकिन फिर लगा कि नियति जो चाहती है वो बहुत अच्छा चाहती है। और सहजता में तीनों मुनिराजों ने चातुर्मास की भक्तियां पढ़ी, स्थापना हुई। सारे मुनि संघों की स्थापना आज ही है। निश्चय में जो साधु अपनी चर्या से बंधता है वह तो आषाढ़ शुक्ल 14 को ही बंध जाता है। उसके बाद एक व्यवहार वाली स्थापना और होती है जिसको आप कलश की स्थापना कहते हैं, जिससे समाज एकत्रित होती है, तीर्थ क्षेत्रों की उद्धारों की अनुकूलताएं बनती हैं, लोग धर्म लाभ लेते हैं। वह स्थापना का कार्यक्रम अनुकूलता देख करके समाज के लोगों ने 2 अगस्त का रखा हुआ है, रविवार के दिन। लेकिन जितने भी मुनि हैं उन मुनियों की स्थापना तो आज हो गई। जितनी आरिकाएं हैं, जितने क्षुल्लक हैं, अभी 5 दिन और हैं। चतुर्थी तक हर साधु को अपनी स्थापना नियम से कर लेनी है। हो सकता है कोई साधु परमेष्ठी अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाए हों। आगम ग्रंथों में 14 के बाद 5 दिन और मिलते हैं। चतुर्थी को नियम से स्थापना हो ही जाती है। ये जैन श्रमण परंपरा की निर्मल परिपाटी है। इसमें कई बार मंतर मन में प्रश्न आता है, चातुर्मास की स्थापना क्यों होती है? चातुर्मास की स्थापना सिर्फ दिगंबर साधु करते हैं ऐसा नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय में भी, बौद्धों में भी, वैदिकों में भी, सनातन परंपरा के साधुओं में भी
चातुर्मास की स्थापना होती है। जो प्रतिमाधारी होते हैं वे भी विशेष रूप से चातुर्मास की स्थापना करते हैं। 2 प्रतिमा से लेकर के 10 प्रतिमा तक के जिनके व्रत होते हैं, इनकी भी चातुर्मास की स्थापना गुरुओं की परंपरा के अनुसार हुआ करती है। चातुर्मास जब दिगंबर साधु स्थापित करता है, उस समय उनके मन के अंदर एक गाथा हमेशा चलती रहती है, धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तवो देवाभितस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो। जिसके मन में चातुर्मास के दौरान ये अहिंसा, संयम और तप 3 चीज विशेष रूप से जीवन में आकार लेती है। पहले भी कहा मैंने, धर्म को भीतर से जानना है और बाहर से जीना है। जानने और जीने के लिए चातुर्मास है। पहले हम जानते हैं कैसे साधना आकार लेती है। आज आषाढ़ सुदी 14 के बाद आम नहीं खाए जाते। अब आम में नियम से कीड़ा पड़ गया, चाहे तोतापरी हो, चाहे वो किसी और भी हो, दशहरी हो, किसी भी प्रकार का आम हो। जैन श्रावक और साधु आषाढ़ शुक्ल 14 के बाद आम नहीं खाता। आम में नियम से अब कीड़े पड़ जाते हैं, उसका पूरा अंदर का स्वाद उतर जाता है और उसमें लगातार जीवोत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। आम वर्जित हो जाता है, दूसरी चीज़ें प्रवाह में आगे आने लगती हैं। इस चातुर्मास में मुख्य उद्देश्य दिगंबर जैन साधुओं का अहिंसा का पालन होता है।